हैं। आपको याद है आप ही के कुछ लीडर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं जब इस बिल के बारे में बातचीत की जाती है, आज वही विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये राजनीति नहीं तो क्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस की एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? कांग्रेस की, भाजपा को लोगों ने वोट दिया था। तो वो 25 व्यक्ति जो चुन के गए, मेरा ये मानना है कि जब ये बिल पास हो रहा था तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, किसान को समझते हुए, नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ से नागौर के सांसद हैं हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, ये गलत है। वो भाजपा के साथ थे, उन्होंने बोल दिया हम भाजपा से बाहर जा रहे हैं। अकाली दल ने बोल दिया हम जा रहे हैं। आपके चौटाला जी हैं, आप मिले हनुमान बेनीवाल? मेरी बात होती है, मैं कल ही वो यहाँ पे थे, तब भी हमारी बात हुई थी। हम साथ में बैठ के बात कर रहे थे किस ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लगातार हमारी बात होती है। किसानों का जहाँ मुद्दा है वहाँ कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई दल नहीं, सिर्फ एक ही समझ है, एक ही सोच है कि हम किसानों की ये जो लड़ाई है कि एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया है, एनडीए से नाता तोड़ दिया है तो हमारी एक यहाँ पर सीट वजूद बना सकती है। मुलाकात का मतलब ये तो नहीं है? नहीं, मुलाकात का मतलब यहाँ तो किसान, मैंने बोला ना, जब मैं यहाँ पे आया कल, मैंने यहाँ पे भाषण दिया तब भी बोला कि मेरी पार्टी, मेरा दल जो है, मैं बॉर्डर से पीछे, वहाँ पे टोल टैक्स से पीछे छोड़ आया हूँ, टोल बूथ से पीछे। यहाँ पे अगर हम हैं तो सिर्फ किसानों के लिए है। तो जो बातचीत कोई भी व्यक्ति जो इस बारे में किसानों के प्रति सोच रखता है, सबसे हम खुले मन से बात करने को तैयार है। हमें तो इस आंदोलन को एक सक्सेसफुल आंदोलन बनाना है, मूवमेंट बनाना है जो कि पैन इंडिया, पूरे भारत में चले, ये हमारी इच्छा है। इसमें आपकी इच्छा कितनी साफ सुथरी है? देखिए ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके दिल पर चोट भी लग जाए तो कोई जरा दुख नहीं है। आपने कहा कि मैं किसानों के परिवार से आता हूँ, मैं भी किसानी परिवार से आती हूँ। राजस्थान से आप आते हैं तो राजस्थान से ही मैं हूँ, लेकिन क्या राजस्थान के किसानों की अगर हम बात करें, आपका मैंने एक धरना प्रदर्शन देखा 2 दिन पहले ही जयपुर में कांग्रेस की तरफ से होता है, इतने दिन कहाँ सोई हुई थी? देखिए ऐसा है कि जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था तो हमारी जानकारी, सोच रहे थे कि कहाँ जाकर हमें, नहीं ऐसा नहीं है। तब भी ये बात रखी थी कि इसके अंदर दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी भी यहाँ पे जब मेरी बात हुई तो मैंने इनको निवेदन यही किया, जितने भी लोग थे, मैंने कहा इसको दलगत राजनीति अगर बना दी गई तो हम लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर कर देंगे। तो हमें दलगत राजनीति का तो इस मुद्दे पे सोचना ही नहीं है। अब कांग्रेस अगर 2 दिन पहले कोई धरना दे रही है तो किसानों के लिए दे रही है, और आज मैं यहाँ हूँ तो किसानों के लिए हूँ। नहीं, सवाल तो यही पूछ रहे हैं ना चेतन जी आपसे कि 2 दिन पहले ही क्यों? आप ये धरना तो 43 दिन होने को आया है, 43 दिन होने को आए। तो मेरी विधानसभा के लोग, मैं स्वयं लगातार पहले दिन से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी ढंग से, किसी भी रूप में हम लोग इस धरने के समर्थन में, इस धरने में किसानों के साथ है, इस आंदोलन में किसानों के साथ है। ऐसा नहीं कि 43 दिन तक हम लोग इंतजार करें कि आज हमें शामिल होना है या 73 दिन बाद शामिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद और हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि इस लड़ाई के अंदर हम किसानों के साथ खड़े रहें। मकसद अगर आपका साफ है और मुद्दा भी आपका साफ है कि किसानों की लड़ाई में आप भी साथ खड़े हो और ये किसानों की जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाए और कानून वापसी पर बात हो। लेकिन कानून वापसी के लिए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि ये धरना जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत बार किसानों की समस्या रही है, तो क्या आप इस धरने को लेकर अपनी राजनीति चमकाने का काम तो नहीं कर रहे हैं? सच आप ही बता पाएंगे ना? राजनीति बिल्कुल बता दे, राजनीति चमकाने का कोई मकसद नहीं है और कोई सोच नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं, राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब ये कानून पास हुए, सत्र आया, तो हम लोगों ने एक लेजिस्लेशन लेके आए थे जिसमें ये कहा गया था कि तीनों के तीनों कानून राजस्थान के अंदर लागू नहीं होंगे। ये आपको जानकारी होगी। उसके बाद आज दिन तक महामहिम राज्यपाल ने वो कानून साइन करके दिल्ली नहीं भेजा, जबकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है राज्यपाल की कि विधानसभा ने जो पास कर दिया आपको उसको साइन करके आगे भेजना है, या आप कोई दूसरा तरीका है पुनर्विचार वो कर सकते हैं, लेकिन आज दिन तक नहीं भेजा गया। और हमने जो जयपुर में धरना दिया था विधायकों ने, वो इसलिए दिया था कि महामहिम ने ये गलत किया है और इसको वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं राजनीति के चक्कर में। तो राजनीति जो कर रहे हैं, ये फर्क आप समझ सकते हैं, कौन कर रहा है और कौन किसानों की बात समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जब भी मैं एक सवाल पूछती हूँ कि राजस्थान से किसान भी यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब राजस्थान ही नहीं, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से किसान जुड़ रहे हैं। वो कहते हैं पंचायत राज के चुनाव देखे हैं आपने, इतना बड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं। आप बताइए, अगर वो किसान नाराज होते, आज यहाँ किसान है और वहाँ पर वोट क्यों?
ये क्या हो रहा है? देखिए, वोट, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, राजनीति चमकाने का जो लोगों का मकसद होता है, जो मन करता है वहाँ वोट देता है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं राजनीति चमकाने की मैं यही बोल रहा था कि राजनीति चमकाना, अगर ये कानून सही हैं और लोगों ने उन कानूनों के हिसाब से लोग पंचायतों में वोट किए हैं, हाँ। तो मुझे ये बताएं कि शहरों में क्यों हार गई थी भाजपा। ये वोट की राजनीति नहीं है, ये सिर्फ किसानों का मुद्दा है जिस पे हम लोग यहाँ पे हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसानों की बात हम अपनी तरफ से, अपने माध्यम से जितना ज़्यादा उठा सकें उतनी उठाएं। जी, किसानों के माध्यम से ये आवाज आप लोग उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान अन्नदाताओं का कहना है, क्योंकि यहाँ पर भी अन्नदाता है, मैं शायद इनसे पूछ पाऊँ तो एक आध सवाल, यहाँ बुजुर्ग दादाजी भी है। आप खेती बाड़ी करते हैं? जी। सत्ता में कांग्रेस थी, तो क्या कभी आपने नहीं सोचा कि कांग्रेस सरकार हमारे लिए कोई ऐसा कानून बनाए? अब ये जो कानून आया आपको लगता है गलत है? तो कांग्रेस थी तभी तो ये काले कानून को रोक के रखा। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी ये काला कानून लाई है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्कर खां है। अच्छा, अस्कर खां का कहना है कि भाई ये काले कानून पहले आ जाते, 70 साल पहले तो हम यही सड़कों पर खड़े होते। ये आए नहीं, 70 साल तक रोक कर रखा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई तो इन कानूनों को लेकर आई, तब वही किसान हमारे साथ खड़े होकर इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहना आपका? कानूनों को रोकने की कोशिश कर रही है ये किसान लोगों के साथ मिलकर? हाँ, काले कानून को रोकने के लिए आए हैं हम। हाँ, अब ये बताइए, क्योंकि किसानों से तो मैं इतने सारे किसान लोग हैं हमारे साथ और इनकी आवाज़ तो आपके साथ ही है, ये तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन सवाल आपसे मैं इसलिए यहाँ पर करना चाहूँगी कि ये जो बार बार 70 साल का आप लोगों के ऊपर आरोप लगा के कहते हैं कि अगर आपने काम किया होता तो कम सीटों में आप सिमट क्यों गए? आप तो इस पर राजनीति करिए ना, आप तो इस पर बात करिए कि भाई जहाँ हमारी सरकार नहीं आ रही है, जहाँ हमारी सीटें नहीं है, हम वहाँ पर सोच लगाएं, काम करें और पहले जैसी राजनीति बनाएं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लोगों को झूठी बातें करके बरगला के कुछ टाइम तक आप वोट ले सकते हैं, समर्थन ले सकते हैं, लेकिन दो बार, दो बार नहीं। कांग्रेस तो 70 साल राज किया ना, कांग्रेस ने, आप 2 बार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो 70 साल राज किया। तो वोट लिए जा सकते हैं, लेकिन जब आप वोट का या एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगी आपको, एक सेकंड। आपने कहा कि वोट लिए जा सकते हैं, तो क्या 70 साल आपने भी बरगलाने का काम किया? बिल्कुल बरगलाने का, बिल्कुल बरगलाने का काम किया ही नहीं, तभी 70 साल तक मिले। और मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ, आने वाला वक्त अगर ऐसे ही चलते रहे, ये लोगों को ऐसे ही दबाते रहे, तो वो वक्त दूर नहीं जब इनका वहम दूर हो जाएगा और पूरा का पूरा भारत इनके खिलाफ